कक्षा 11वीं के रिवीजन टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने 3 चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है, जिसके तहत आज आपका चौथा चैप्टर कार्यपालिका की शुरुआत होगी। सबसे पहले कार्यपालिका को शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि कार्यपालिका होती क्या है। भारत में किसी भी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार की शक्तियों को, शासन व्यवस्था को 3 भागों में विखंडित किया गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का दायरा और कर्तव्य अलग अलग ढंग से बांटा गया है। विधायिका का काम किसी भी विषय वस्तु से संबंधित कानून बनाना होता है और बनाए गए कानून के अनुसार कार्यपालिका कार्य करती है। अर्थात कार्यपालिका एक ऐसी संस्था होती है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार से अपनी क्रियाविधि को संपादित करती है। इसके बाद जो तीसरी संस्था होती है वो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के बीच आपसी मतभेद की स्थिति में आपसी विवादों को निपटाने का काम करती है। हमारे देश में न्यायपालिका सबसे बड़ी स्वतंत्र संस्था है जो किसी के भी अंदर में रहकर कार्य नहीं करती है। लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट होती है, जो भी शासन व्यवस्था चलती है, उसके कितने रूप होते हैं? 3 रूप में सबसे पहला पार्ट होता है दूसरा पार्ट विधायिका, तीसरा पार्ट न्यायपालिका। कितने पार्ट होंगे? 3। सबसे पहले कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका, उसके बाद न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है बनाए गए कानून के अनुसार शासन सत्ता चलाना, और न्यायपालिका का काम होता है इन दोनों के बीच यदि कभी कोई लफड़ा हो जाए, कभी किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए, तो उस मतभेद का निपटारा न्यायपालिका करती है। समझ में आ गया टॉपिक? कुल हम लोगों को 31 प्रश्न इसमें पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न हम आपसे दोहरा रहे हैं, आप उसका उत्तर बोलेंगे। सुनिएगा। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? अर्थात राज्य के गवर्नमेंट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? कौन होगा? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल। अभी झारखंड के राज्यपाल का मतलब नए राज्यपाल यहाँ के बनकर आए हैं, किसी को पता है? पहले राज्यपाल कौन थे? कोई जानकारी नहीं। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? फिर से बोलेंगे। हमारे देश में कोई भी काम हो, उसकी शुरुआत हमेशा राष्ट्रपति से होती है, और राष्ट्रपति को फर्स्ट पर्सन माना जाता है। कौन सा? फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट मैन, प्रथम नागरिक होता है वो। और उनकी जो पत्नी होती है वो प्रथम महिला होती है। कौन? प्रथम महिला। चलिए अगला प्रश्न। संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया कहलाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। अभी आपके प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अभी भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष नाम मात्र का है? अर्थात वह कौन सा देश है जहां की कार्यपालिका का हेड सिर्फ नाम का होता है, वो वास्तविक प्रधान नहीं होता? कौन सा देश है वो? भारत। भारत में जो राष्ट्रपति है
वो सिर्फ नाम मात्र का है। किस मात्र का? नाम, बस उसका साइन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? कितना साल? 35 वर्ष। अगला, राष्ट्रपति सदस्य होता है किसका? किसी भी चीज का नहीं। राष्ट्रपति को कोई चुनाव लड़कर, प्रतिनिधि चुनाव लड़कर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? 12। और एंग्लो इंडियन कितना होगा? तो 12 + 2 कितने हो गए? 14। तो राष्ट्रपति टोटल कितने सदस्यों को अपने मन से चुन सकता है? 14 सदस्यों को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है? 356। आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन 3 अनुच्छेद से लगता है, 352, 356 और 360। 352 जो है वो देश में आपातकाल होता है। कहां पे? देश में। 356 जो है वो राज्य में आपातकाल, और 360 का प्रयोग वित्तीय स्थिति में होता है, जिसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं। आज तक भारत में कभी 360 का प्रयोग नहीं हुआ है, कभी इस माध्यम से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। काफी क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छे से? अगला प्रश्न बोलेंगे, सुनेंगे। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? प्रधानमंत्री को। अगला, कौन मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता है? अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? यदि मुख्यमंत्री चाहे तो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकता है कि वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बुझे? से सुनेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा था? जब प्रधानमंत्री को बहुमत नहीं मिल पाता है तो अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है, उसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है। तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा। मतलब जितना बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए उतनी बहुमत उन्हें मिली नहीं। कौन कौन? अगला प्रश्न, किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु होता है? किसने कहा था ये बात? लॉस्की ने, कि प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति है जो मंत्रिमंडल को चला रहा होता है। जैसे प्रधानमंत्री गद्दी से उतरेगा उसका मंत्रिमंडल भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसने कहा राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है? राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजड़े में बंद, सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया के समान है। पावर बहुत है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट किसका था? फिर से बोलेंगे। अगला प्रश्न, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है? समझ गए? चलिए अगला प्रश्न, झारखंड विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को? अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने मन मुताबिक मनोनीत कर सकता है। भारत की कार्यपालिका संसदीय प्रणाली पर आधारित होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण ही मतदान में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है उसे हम महाभियोग कहते हैं। महाभियोग
एक अत्यंत ही कठिन प्रक्रिया है। आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती है तो वह अपनी क्षमा याचना राष्ट्रपति के पास कर सकता है। राष्ट्रपति ही वह व्यक्ति होता है जो किसी के मृत्युदंड को माफ कर सके। अगला प्रश्न, राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगला टॉपिक, राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसी के साथ आपके कार्यपालिका का चैप्टर समाप्त हो गया। कार्यपालिका के अंतर्गत कुल 31 प्रश्नों का संकलन हमने देखा। अगली कक्षा में हम विधायिका की ओर अग्रसरित होंगे। आप इस चैप्टर से लाभान्वित हुए होंगे और आगे भी लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।